जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जो हमें इस बार एससीओ के सम्मेलन में देखने को मिल रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। पहले हमने देखा किस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में जो यहाँ पे दोस्ती थी उसको डिस्प्ले पे हमने देखा। उसके बाद दोस्तों हमने अब एक और बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे देखा है, जिसमें कि हमारे पीएम मोदी ने कल रात को जो एससीओ सम्मेलन चल रहा था वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इशू है उसको यहां पे रेस किया। एंड ध्यान से सुनिएगा, जो चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग है, उन्होंने दोस्तों यहां पर क्या किया, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर इंडिया का समर्थन किया है और कहा है कि इस मुद्दे में अब हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है इंडिया के लिए, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली मान लीजिए। इनफैक्ट जो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव यहां पे बना हुआ था, ये नैरेटिव के केस में भी एक बहुत ही बड़ी जीत है जो कि इंडिया के लिए यहां पर बन जाती है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल रात को सामने आई। पीएम मोदी जी जिनपिंग डिस्कस्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस स्टेटमेंट को कहा है कि चाइना ने हमें यहां पर सपोर्ट किया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, पीएम मोदी ने इस मुद्दे को रेस किया था एंड ओपनली जी जिनपिंग ने एक्सटेंड करी है अपनी सपोर्ट इंडिया को। और ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली झटका तो बन ही जाता है, लेकिन ये इतना बुरा झटका इसलिए बन जाता है बिकॉज दोस्तों जिस मीटिंग में ये सारी की सारी बातचीत चल रही थी, जब पीएम मोदी ये सब बातें कह रहे थे, वहीं पर शाहबाज शरीफ भी प्रेजेंट थे, वहीं पर पुतिन भी प्रेजेंट थे, वहीं पर जी जिनपिंग प्रेजेंट थे। एंड जी जिनपिंग ने अपना जो स्टेटमेंट है वो इंडिया के फेवर में दिया है। एंड ये अकेला इंसिडेंट नहीं था जहां पे शाहबाज शरीफ को झटका मिला हो दोस्तों, उसके पहले भी एक और इंसिडेंट जो कि यहाँ पे इनफैक्ट सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, मैं आगे चल करके आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। शाहबाज शरीफ को दोस्तों यहाँ पर पुतिन के द्वारा भी स्नब किया गया। जब पुतिन एससीओ सम्मेलन में आप पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मुलाकात पीएम मोदी के साथ करी, हाथ मिलाया और मिलकर के शायद किसी चुटकुले पर हंस भी रहे थे। लेकिन शाहबाज शरीफ साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार ये मुझे इस पूरी बातचीत में इन्होंने इन्वॉल्व क्यों नहीं किया है। और ये भी दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एम्बैरेसिंग सिचुएशन मैं कहूँगा जो कि पैदा हो गई। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मेनली फोकस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली चाइना ने यहाँ पे किया है एंड इस चीज़ के क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए एंड इवन सीपेक कॉरिडोर के लिए क्या मायने हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड साथ में समझेंगे कि कैसे ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे चीज़ हो रही है, कैसे ये दिखाती है कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर जो है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। एससीओ का जो सम्मेलन जो कि चाइना के टियानजिन शहर में चल रहा है, पीएम मोदी ने बिना हिचकिचाते हुए, बिना हेजिटेट करते हुए पीएम मोदी ने रेज किया मुद्दा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। और स्पेसिफिकली अगेन बिना हिचकिचाते हुए इन्होंने नाम लिया कि ये वाला जो मुद्दा है ये पाकिस्तान से शुरू होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया और इंडियंस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। एंड इस पूरे के पूरे चीज़ में उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि ये जो भी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान को सपोर्ट करती आ रही थी, उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर शोकेस होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है पीएम मोदी हैं ये पाकिस्तान को तो अटैक कर ही रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने चाइना के ऊपर भी निशाना साधा। साथ ही में पहलगाम में हुआ जो हमला था उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा करी कि कैसे उसमें कई सारे
लोग मारे गए एंड ये वाला जो पूरा का पूरा हमला था ये कैसे एक बहुत ही गलत हमला था जो कि पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद एज यूजुअल पीएम मोदी यहाँ पे दोस्तों एससीओ का भी उन्होंने एक्रोनिम बना दिया, जो कि आई थिंक पीएम मोदी का फेवरेट पार्ट रहता है। उन्होंने कहा कि एससीओ के जो स्तंभ हैं, जो इनके फाउंडेशनल पिलर्स हैं, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए हमें एक साथ मिलकर के इस लड़ाई में साथ आना चाहिए। बस और क्या था, जब ये सब बातें यहाँ पे कही गई तो दोस्तों चाइना के जी जिनपिंग ने जो यहाँ पे जवाब दिया, दिस वाज रियली रियली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों शहबाज शरीफ के सामने जब चाइना, जो कि अभी तक पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड था, आयरन क्लैड फ्रेंड था, उन्होंने अपना समर्थन यहाँ पे इंडिया को दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं अगर आपको किसी के भी साथ यहाँ पर लड़ना है। ये दोस्तों बहुत ही एक विजिबल शिफ्ट था चाइनीज़ पॉलिसी में, जो कि हमें शायद पहली बार यहाँ पे देखने को मिला है। और इस चीज़ के जो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन रही, बिकॉज वहीं पे बैठे हुए थे वो पीएम मोदी, ये बोल रहे थे बदले में जी जिनपिंग ने ऐसा कहा, लेकिन ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो सिग्नलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल बन जाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी तक पाकिस्तान ये मानता था कि चाइना हमारा ऑल वेदर एलाई है, यानी कि कुछ भी हो जाए ये हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती थी चाइना से, और कहीं पर भी भले कैसा भी मंच हो चाइना हमेशा ही पाकिस्तान का समर्थन करता था, फिर भले वो मिलिटरली हो, फिर भले वो फाइनेंशियली हो। लेकिन पहली बार जो चाइना ने यहाँ पे इंडिया का समर्थन दिया है, जी जिनपिंग ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को कि चाइना अब अपनी जो ग्लोबल इमेज है उसको यहां पे बर्बाद नहीं करेगा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ मिलकर के उसको यहां पे बर्बाद नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान की खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, तो उसके साथ खड़े होकर चाइना को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्लियर कट दोस्तों यहां पे सिग्नलिंग पाकिस्तान के लिए बन जाती है कि इट हैज बीन ऑफिशियली आइसोलेटेड, और ये जो आइसोलेशन थी ये दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी तो ऑब्वियसली कर ही रहे थे, वो तो बातचीत नहीं ही करेंगे, लेकिन जी जिनपिंग के द्वारा भी यहाँ पे ऑफिशियली इनको आइसोलेशन करी गई है, बिकॉज जी जिनपिंग ने ओपनली सबके सामने पीएम मोदी के साथ एससीओ में इंडिया का समर्थन किया है। ओवरऑल जो सिग्नलिंग है ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना पाकिस्तान संबंधों के लिए भी बन जाती है, बिकॉज अभी तक भी चाइना इस चीज़ से काफ़ी परेशान था कि जो चाइना है वो, जो पाकिस्तान है वो वैसे भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, सीपेक को लेकर हमसे ही लोन्स लेता है, उसी बेसिस पे सीपेक को चलाता है, एंड आई थिंक अब आगे जाकर के हमें सीपेक में भी कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसको लेकर आप लोग देखते रहिए, कुछ ना कुछ होएगा तो डेफिनेटली उस पर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ फॉर शहबाज शरीफ, दोस्तों ये वाली फोटो बहुत वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ इस तरीके से देख रहे हैं और पीएम मोदी और जो व्लादिमीर पुतिन है ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आप देखिए कैसे उनको इग्नोर किया गया है, उनको बुलाया नहीं गया है। इसकी पूरी वीडियो आप देखिए, छोटा सा क्लिप है, सोशल मीडिया पे आपको दिखेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये भी एक तरीके से दिखाता है कि रशिया भी दोस्तों अब पाकिस्तान को लेकर उतना सीरियस नहीं है। ये वाले भी जो ऑप्टिक्स जो हमने इस एससीओ सम्मेलन में देखें, ये दिखाता है कि इवन दो पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा है तो सही, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एससीओ के अंदर ऑलमोस्ट ख़त्म जैसा ही हो चुका है। एक तरफ चाइना ने आइसोलेट किया, एक तरफ पुतिन ने आइसोलेट किया। ये क्लियर कट दिखाता है कि एससीओ के सबसे तीन इंपॉर्टेंट पार्टनर्स वैसे भी रशिया, इंडिया और चाइना है, जब ये तीनों ही इसको आइसोलेट कर रहे हैं, ये शोकेस करता है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस पूरे के पूरे चीज़ में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और ये चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान को तो आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन जी जिनपिंग और मोदी आपस में मिलकर के हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बदले में उधर से मोदी और पुतिन भी अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बल्कि ये वाली गाड़ी की आपने फोटो देखी होगी दोस्तों, ये वाली ये गाड़ी की पिक है जो कि वायरल हो रही है, जिसमें आप देखिए एक तरफ इंडिया का झंडा है, एक तरफ यहाँ पर चाइना का झंडा है, जिसमें कि दोस्तों पीएम मोदी ट्रैवल कर रहे थे जी जिनपिंग के साथ। तो ये भी यहाँ पे दर्शाता है कि किस तरीके से चाइना ने भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इंडिया को हम लोग यहाँ पर हल्के में नहीं ले सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों आई थिंक पीएम मोदी जो यहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर को डिस्प्ले पे लाके रख दिया है फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू वॉच। और आई थिंक इस पूरी की पूरी चीज़ को अमेरिका भी यहाँ पे देख रहा होगा कि हम लोग इस तरीके से टैरिफ्स लगा कर या डरा धमका करके इंडिया के साथ जो टैरिफ वॉर है उसको जीत नहीं सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। Thank you so much for listening. Stay tuned and